हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का तेजल एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्टूडेंट्स, आप थंबनेल लेके समझ गए होंगे कि मैं आपके साथ क्यों जुड़ा हूँ। आज अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 से उसके लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बी फार्मेसी, बीपीडी, इन सभी कोर्सेज को जो भी करना चाहता उनके लिए जो 2025 कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 सीयूईटी का एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और उसके साथ में नई गाइडलाइन जारी हुई है। तो स्टूडेंट्स, मैं उस पूरी जानकारी बताऊंगा, तो इस वीडियो में आप बने रहिए और पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है और उसके बाद में नई गाइडलाइंस क्या है, ड्रेस कोड क्या है और कौन कौन सी चेंजेज हुए, वो सारे कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बता दूं, अगर आपको आरयूएसएस सीयूईटी 2025 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है सीयूईटी का, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पे जाके rss.org टाइप करना है। ठीक है, जैसे ही आप टाइप करते हो स्टूडेंट क्रोम ब्राउजर पे जाके, तो आपके सामने वेबसाइट खुल के आएगी, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। इस वेबसाइट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इस वेबसाइट पे आप स्टूडेंट जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने ऑप्शन खुल के आएगा राजस्थान यूनिवर्सिटी का होम पेज, जो ऑफिशियल पेज है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। ठीक है, ये पेज खुल के आपके सामने आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये जो एडमिशन वाला सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, आपके सामने दो ऑप्शन खुल के आएंगे, एक एडमिशन 2025-26, एक एडमिशन 2024-25। तो आपको 2025-26 एडमिशन पे क्लिक करना है स्टूडेंट्स। इस पे क्लिक करते स्टूडेंट आपके सामने ऑप्शन आएगा एडमिशन 2025 CUET 2025। स्टूडेंट, ये CUET इसकी फुल फॉर्म है कॉमन अंडर ग्रेजुएट या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025। ये अपने राजस्थान के लिए होता है, इसी साल लागू हुआ है। तो इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करते स्टूडेंट आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आएगा, जहाँ पे स्टूडेंट आप एडमिट कार्ड और प्रिंट फॉर्म और चेक पेमेंट। एडमिट कार्ड आज ही आया आपका 22 मई को। तो स्टूडेंट्स क्या करना, आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो तो आपसे ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरा था जो आरयूएसएस बीएससी नर्सिंग सीयूईटी के लिए, तो वो और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये दोनों फिलअप करके आप सबमिट करोगे तो आपको एडमिट कार्ड खुल के आपके सामने आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस एडमिट कार्ड में कौन कौन सी गाइडलाइंस है वो मैं बताऊंगा, और आपका पेपर पैटर्न क्या है और आपका पेपर कब होगा, क्या टाइम है, ये सब कुछ बताने वाला। स्टूडेंट, सबसे पहले बता दूं, जो आपका पेपर पैटर्न है वो आपका क्या है स्टूडेंट्स, 100 क्वेश्चन है टोटल और 100 मार्क्स के हैं और 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा स्टूडेंट्स, और नो नेगेटिव मार्किंग होगी। अब 100 क्वेश्चन किस किस के होंगे, 34 क्वेश्चन बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के 33 और फिजिक्स के 33, कुल मिला के 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का और 2 घंटे टाइम है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपके लिए नई गाइडलाइंस कौन कौन सी है। ये गाइडलाइन आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अगर स्टूडेंट्स आप ये गाइडलाइन जान लेते हैं तो आप पेपर देने जाओगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि जो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पेपर है स्टूडेंट्स, ये आपका पहली बात तो मतलब 100 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक है, कितने नंबर का, 100 मार्क्स का, और कितने क्वेश्चन है टोटल, 100 क्वेश्चन है। दूसरी बात, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होगी। टाइम आपके पास 2 घंटे होगा, और जो आपकी एग्जाम का टाइम है वो दोपहर के 1 बजे से लेके 3 बजे तक, दिनांक 27/5/2025। समझ गए, 27 मई 2025 को आपका एग्जाम होगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये लिखा है, डमी कैंडिडेट या कोई फर्जी कैंडिडेट एग्जाम देने आता है तो उसको धारा 420, धारा 467 और धारा 471 के तहत 10 वर्ष के लिए मतलब स्थगित कर दिया जाएगा, फिर वो कोई भी कभी भी एग्जाम नहीं दे सकता। ठीक है, तीसरा इंस्ट्रक्शन ये लिखा गया है स्टूडेंट, एलिजिबल कोर्स, एलिजिबल कैंडिडेट, जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई किया, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, बीपीटी, कोई भी कोर्स हो, जिस भी कोर्स में आप अप्लाई किया और आप एलिजिबल हो तो ही एग्जाम देना। अगर आपकी उम्र पूरी नहीं है तो नहीं आए, क्योंकि इस बार यूनिवर्सिटी ने सारा डाटा, जो भी प्रोसेस है वो सारा सिस्टमेटिक तरीके से या उनके टेक्नोलॉजिकल रूप से मैच किया है और सिस्टम सारा बैठाया गया है। मतलब इसलिए आप अगर एलिजिबल है तो ही एग्जाम देना है, नहीं तो नहीं आना है। स्टूडेंट्स, चौथी बात आपको ये बहुत ही ध्यान रखने की बात है स्टूडेंट, एंट्री क्लोज बिफोर स्टार्ट एग्जाम 1 आवर। मतलब
आपके एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले आपकी एंट्री एग्जाम सेंटर के अंदर क्लोज हो जाएगी। जब आपका एग्जाम शुरू होगा दोपहर के 1 बजे, तो स्टूडेंट्स आपको 12:00 से पहले आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको पहुंचना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है और इसमें आपको समय पे रिपोर्ट करवानी है। अपने एग्जाम सेंटर पे आपको समय पे रिपोर्टिंग करवानी है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका टाइम तो है, मतलब 12 बजे से पहले पहले आपको जाना है और आप वहाँ पे 12:30 पहुंच रहे हो या मतलब 12:45 पे पहुंच रहे हो, तो आपको वहाँ पे अलाउ नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, आपको टाइम को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्टिंग करवानी है एग्जाम सेंटर पे। और अगर स्टूडेंट आप कुछ गलतियां करते हैं तो आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाइड हो सकते हो। कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है? सबसे पहले आपको, अगर आप ये ध्यान नहीं, अगर प्रॉपर टाइमिंग पे आप रिपोर्टिंग नहीं करवाते हो या आप अपना ओरिजिनल जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट नहीं निकलवाते हो या आपकी ओरिजिनल आईडी नहीं है, तो आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, विशेष करके आप मेरी बात है ध्यान देकर सुनिए। इसके अलावा स्टूडेंट आप एग्जाम देने जाओ तो वहाँ ओरिजिनल आईडी कोई भी, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई भी हो, वो आप लेके जाए साथ में ओरिजिनल, और वो भी अपडेट होनी चाहिए। मतलब आपका फोटो अभी का होना चाहिए, अगर नहीं है तो अभी से अपडेट करवा दो क्योंकि इसकी आपको सख्त जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा स्टूडेंट मैं बता दूं, आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आईडी फोटो दोनों होना चाहिए। और एडमिट कार्ड की 2-3 फोटो को भी अभी आप एक्स्ट्रा करवा सकते हैं, जो आपके काउंसलिंग काम आएगा कॉलेज मिलता है तो। आप अगर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एग्जाम देने जाते हो स्टूडेंट्स, तो पहली बात तो आप वहाँ पे किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर फूड वूड नहीं लेके जाओ, वो अलाउड नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट आपका ड्रेस कोड मैं बता दूं, बिना बटन वाला टी शर्ट, और लड़कों के लिए फॉर्मल पैंट या लोअर पहन सकते हैं और लड़कियों पजामा पहन सकती है। इसके अलावा जूतों में आप सिर्फ स्लीपर चप्पल पहन के, स्लीपर, ठीक है, स्लीपर जूते जो फॉर्मल होते हैं बिल्कुल। और इसके अलावा कोई भी गर्ल्स या बॉयज ज्वेलरी नहीं पहन के, हाथ, कान, गले में कहीं भी ज्वेलरी पहन के नहीं आना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ड्रेस कोड आप समझ गए होंगे। इसके बाद स्टूडेंट में बता दूं, आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, आपको पानी की जो बोतल है स्टूडेंट्स वो आप लेके जा सकते, जैसे बिस्लेरी की जो 20 रुपए वाली बोतल आती है ना, वो आप लेके जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बोतल आपको लेके जानी है। और स्टूडेंट एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपकी जहाँ भी आपका एग्जाम होगा वहां पे आपकी बायोमेट्रिक होगी, थंब इम्प्रेशन, आई 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 का बायोमेट्रिक होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखें। और आपको जहाँ भी एग्जाम सेंटर के अंदर आप एग्जाम दें, वहां आपको किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेशनरी लेके नहीं जानी, आपको सिर्फ लेके जाना है आपका प्रवेश पत्र और आपकी ओरिजिनल आईडी। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है। और पेन होगा वो आपको एग्जाम सेंटर के अंदर ही प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाहर से आपको कुछ भी लेके नहीं जाना, सिर्फ प्रवेश पत्र और ओरिजिनल आईडी को छोड़ के। अगर स्टूडेंट्स आपके किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है, कोई भी क्वेश्चन को लेके, भाई कि ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है, तो उन ऐसी परिस्थिति में आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा वही करेक्ट माना जाएगा। ये बात आप समझ में आ गई होगी। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है स्टूडेंट। एक तो आपको प्रॉपर टाइम पे रिपोर्टिंग करवानी है, ठीक है, प्रॉपर टाइम पे। और स्टूडेंट जो आपको पेपर देंगे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, तो आपको जब पेपर दे तो उस पेपर को पहले देखना है, ठीक है, अच्छे से, कहीं पेपर फटा हुआ नहीं है या उसकी सील टूटी हुई नहीं है, क्योंकि कभी कभी पेपर मतलब आउट हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको पूरे पेपर ढंग से देना है। जैसे कि आपको पेपर मिलता है 1 बजे, ठीक है, अगर आपको 1 बजे पेपर मिलता है और आपको अगर पेपर में किसी प्रकार इश्यू है, तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, वो 1:15 से पहले पहले वहाँ जो एग्जाम निरीक्षक होगा ना उसको बताना है। इस बात का ध्यान रखना अगर कोई भी। दूसरी बात, आपको पेपर खोलना कैसे, अगर पेपर पैक है तो वो जो आपको पेन देंगे ना इस एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, उसी पेन से उस पेपर को खोलना है, ठीक है। और आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा। और दूसरी बात स्टूडेंट्स ये है, आप जब एग्जाम दोगे वहां पे जो आपकी, जैसे आप जब एग्जाम दोगे ना CUET 2025 का, तब क्या है स्टूडेंट्स, आप एग्जाम दोगे जब आप OMR और जो आपका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसके अंदर आप क्या फिलअप करोगे अपनी डिटेल। तो आपको इसके अंदर जो भी डिटेल फिलअप करोगे, जो एग्जाम सेंटर के अंदर आपको पेन मिलता है उसी पेन से फिलअप करनी, किसी और पेन तो ले जाना भी अंदर अलाउड नहीं है, बट उस पेन को आप यूज में नहीं लेना है। तो और दूसरी बात आपको ये है कि आपको अपने ओरिजिनल आईडी के साथ अपने ओरिजिनल फोटो, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना, वो फोटो आप जरूर लेके जाएं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। और मैंने जो भी सारी इंफॉर्मेशन थी आपको पूरी बताई, इंस्ट्रक्शन से लेके
ड्रेस कोड से लेके क्या लेके जाना है, पेपर पैटर्न क्या है, कितने घंटे पेपर होगा और कब शुरू होगा पेपर, क्या टाइमिंग है, आपको कब तक रिपोर्टिंग करवानी है, कितने घंटे पहले पहुंचना है, ये सारी बातें बताई। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपको पेपर में मतलब CUET 2025 का राजस्थान के लिए जो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना और कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है, क्या ड्रेस कोड, वो सारी बातें आपको बताई। स्टूडेंट्स अब आज का कंटेंट अपन कंप्लीट करते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और इसके अलावा सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ठीक है, और इसके अलावा आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो तेजल एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक इसी वीडियो में दी गई, तो वहां से आप ज्वाइन हो जाए, और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो इस मेल पे आप मेल कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन का जवाब 100% दूंगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है, तो आज का कंटेंट अपना समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए तेजल एजुकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।